क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यह केस फाइल एक बार फिर कराची से। हम कराची में होने वाले जराइम के मुकदमे जुर्म को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हम अवामुन नास की जानिब से हुक्काम बाला से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जराइम की ये वारदातें कब तक जारी रहेंगी, कब तक जिंदगियां ताराज होती रहेंगी, कब तक लोग बर्बादियों का कफन पहनते रहेंगे और कब तक लोग अपना मालो असास लुटवाते रहेंगे। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर हुई हैं और अब हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा 15 वारदातें सारी 8 रुकनी गैंग ने की हैं जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है। आखिर इसका जवाब देख कौन है। हम ऐसे ही मामलात ज़िंदगी को लेकर आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात की खिदमत में हाजिर हैं और एक बात आप सबसे ज़रूर कहनी है कि नाज़रीन, जराइम की ये वारदातें, जराइम की ये वबा जो फैली हुई है, इनको कम करने में हमें और आपको कानून के हाथ ज़रूर मजबूत करने चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं जुर्म की कोई वारदात अगर होती हुई देखें तो फौरी तौर पर कम से कम 15 को इत्तला ज़रूर दे दीजिए। क्या पता कि आपकी दी हुई इत्तला किसी की जानो माल को महफूज करते। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। 5 मिनट भी नहीं रुका, उतरा होगा मेरा बच्चा नीचे और उसको गोलियां मार दी। कराची एक उरुसुल बलात शहर है। करोड़ों अफराद इस शहर में और इसके अतराफ समाये हुए हैं। जिस जानिब का जायजा लें, लोगों का एक ठाठे मारता समंदर दिखाई देता है।
सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। हर रंग और नस्ल के अफराद इसी कराची में आबाद हैं। कौन कब कहां से आया, कहां बस गया, कोई नहीं जानता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। आज हम लोग चले जाते लेकिन नहीं मेरी माँ जी सब उनके बीवी बच्चों को 10,000 ये पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। डकैतों को जख्मी कर दिया गया है और एक इतलात के मुताबिक डकैत मारा भी गया है। ये इस घर के अंदर डकैती हुई थी Z3 और Z4 का। सही है, घर के सारे अफराद बाहर हैं। पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। हम खालिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं और उनकी टीम को सलाम पेश करते हैं और इन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। मगर आगे कुछ सुझाई नहीं देता कि आखिर हम किस मोड़ पर जाकर इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा भाई? तैयब। कहाँ के रिहायशी हो? गुलशन इकबाल। ब्लॉक 1। पूरा नाम क्या है? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन। वालिद का? सज्जाद। क्या काम करते थे? जनरेटर मैकेनिक हूँ। हाँ, मैकेनिक हूँ। कहाँ पे मैकेनिकी करते थे? गुलजार हिजरी। स्कीम 33 सेक्टर का बताइए। जगह का नाम बताए। गुलजार हिजरी मेन लोकेशन। मेरी जगह का करीबी लोकेशन क्या है तुम्हारी? गुलजार हिजरी के ऊपर दुकान है। गुलजार हिजरी के ऊपर ही दुकान है। नाम क्या है? तैयब। दुकान का नाम क्या है? तैयब ऑटोस। तैयब ऑटोस। अपनी दुकान। ठीक है। कितने साल से कर रहे हो डकैतियाँ? सर फर्स्ट टाइम है, वो भी ये लेकर आया। हाँ, फर्स्ट टाइम है ये लेकर आया। मैं काम करता हूँ। कौन लेकर आया था? तनवीर। तनवीर कौन? लड़का है साथ। क्या लगता है तुम्हारा? दोस्त है? कितना पुराना? 3-4। वो क्या करता है? रिक्शा चलाता है। रक्षा चलाता है। तनवीर मारा गया दूसरा है? तनवीर कौन है इनमें से? बैठा हुआ जिंदा है? हाँ भाई, तनवीर भाई क्या करते हो? रिक्शा चलाता। बाप का नाम क्या है? हाँ, कहाँ का रिहायशी हो? फकीरा का? फकीरा में किस जगह? हाँ, क्या बोल रहे हैं? फकीरा में सर घर। इससे पहले कितनी वारदातें करी है? सर फर्स्ट टाइम है। अच्छा। इसके बावजूद जराइम पेशा नासिर की मजमून कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्हीं के दरमियान कराची में ये भी बीत रहा है। और नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जराइम पेशा नासिर भी अपनी जराइम की वारदातों को तब्दील करते रहते हैं और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए रवाना हो गए। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है।
होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, यहां ये याद दिलाना इंतहाई जरूरी है, आप कहीं भी मौजूद हों अपने अतराफ से जरूर बाखबर रहें, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत का एहतमाम रखें। लूटमार का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। फौरी मदद के लिए आने वाले ये एहलकार लम्हों में पूरा मकसद जान चुके थे। नाजरीन, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे।